वेलकम बैक एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप जहां कहीं भी हैं बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर इमिग्रेशन प्रोसेस। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है और जिन्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि इस प्रोसेस को किस तरह से स्टार्ट करना है और क्या क्या स्टेप्स जो हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। एंड नाउ आई थिंक यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू बिगिन योर प्रोसेस। तो आज थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं इस टॉपिक से और उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि या तो प्रोसेस अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हु आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीटिंग देयर प्रोसेस, यानी कि जिनके वीज़ाज या तो आ चुके हैं या फिर वो अपने वीज़ाज का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अब प्लान करना है अपना ट्रैवल टू कैनेडा। And there are lots of things to worry about at this point and I can understand that because I have been through that. बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं आपके माइंड में, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करनी होती हैं। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असल ख्वारी इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है कि जब आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। तो दैट वॉज ट्रू। अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है और अपनी लाइफ यहाँ पाकिस्तान में कंप्लीटली रैप अप करके अब आपको कनाडा की लाइफ को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करनी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो इस वक्त आ रहे होंगे। तो उनमें से कुछ चीज़ों का मैं आपके पास जवाब लेकर आई हूँ और कुछ चीज़ों पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिन्होंने हमें हेल्प किया था इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपसे शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें जिन्होंने हमारी लाइफ को इस टाइम पे आसान बनाया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ जो आपको कंसर्न कर रही होगी वो ये है कि आपने कौन सी सिटी में मूव करना है। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी हार्ड डिसीजन टू मेक। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को अपने जहन में रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस देखने हैं, मिनिमम वेज को जहन में रखना है, आपने वेदर कंडीशंस को देखना है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये है कि आपने देखना है कि आपकी फील्ड के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, किस प्रोविंस में, किस सिटी में आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रोविंस में और कौन सी सिटी में मूव होना है। सो ये डिसाइड हो गया कि आपने कौन सी सिटी में मूव करना है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मेजर डिसीजन आ जाता है वो ये कि आप लोगों ने अपनी अकोमोडेशन अरेंज करनी होती है। और क्योंकि आप लोग कंट्री आप लोगों के लिए अननोन है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब आपने घर की अरेंजमेंट किस तरह से करनी है। वेल, होटल की ऑप्शन तो हर सूरत अवेलेबल होती ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारी कंट्रीज़ में वेल अवेलेबल है, जिसे एयरबीएनबीज़ कहते हैं। एयरबीएनबीज़ को आप सोच सकते हैं जैसे कि रेंटल होम होते हैं बट दे कम विद ऑल द अमेनिटीज़। फर्निश्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ वगैरह इसमें इंक्लूडेड होती हैं, किचन वगैरह अवेलेबल होता है और टॉवल्स, बेडिंग्स और ये सारी चीज़ें ये अमेनिटीज़ के साथ आते हैं। तो अब एयरबीएनबी कौन सा बुक कराना है, इस चीज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करनी है कि आपको किस तरह का एयरबीएनबी चाहिए है। अब आप कॉन्डो भी ले सकते हैं, अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, बेसमेंट भी ले सकते हैं। अब इन सब की प्राइसेस में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करनी है कि अगर आप 2 ही लोग हैं तो फॉर एग्जांपल आप एक कमरे का एयरबीएनबी लेना चाहते हैं या आप लोगों को बड़ा एयरबीएनबी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद डिफाइन करनी है। आप लोगों को किचन रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में किचन हम लोगों को था कि बहुत ज़रूरी है चीज़, तो होना चाहिए। शेयर्ड एंट्रेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई एरियाज़ आपको शेयर्ड चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एयरबीएनबी को बुक कराते हुए जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं। अब शेयर्ड एरियाज़ ये हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कि किसी घर के अंदर एक रूम होगा जो आपको रेंट किया जाएगा और लाउंज आपको किसी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ा होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें जहन में रखनी है एयरबीएनबी को बुक कराते हुए कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स और नॉट। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आप लोगों ने अपना बजट डिफाइन करना है कि आप लोगों को किस बजट में रहते हुए एयरबीएनबी को बुक कराना है। वेल, अब आप लोग सस्ते से सस्ता भी करा सकते हैं और महंगे से महंगा भी करा सकते हैं, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। लेकिन अब आप लोगों को अपनी पॉकेट को देखना है कि आप लोगों के लिए कितने रेंज में जो एयरबीएनबी है वो फीजिबल है, आप लोग कितना इस पे एक्सपेंस रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ जब आप डिफाइन कर लेंगे तो आप लोगों की जो सर्च है वो और थोड़ी नैरो डाउन हो जाएगी।
जो एक और चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी है वो ये कि एयरबीएनबी आपको ट्रांजिट के करीब चाहिए, क्योंकि इनिशियली आप लोग नए होते हैं तो हमें कम्यूट में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं और ऊबर बहुत महंगी पड़ती है, ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। तो ट्रांजिट के करीब अगर होगी तो आप लोगों को कम्यूट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर ट्रांजिट से दूर होगी तो काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गलियों में से गुजर के जाना और ट्रांजिट तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ी हैसल होती है। तो कोशिश करें कि आप ट्रांजिट के करीब का एयरबीएनबी बुक कराएं ताकि आप लोगों को इस चीज़ से, इस हैसल से जो है वो ना गुजरना पड़े। अब अगर आप लोग इस पैंडेमिक के दौरान ट्रैवल कर रहे हैं, कोरोना के टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक और चीज़ जो आप लोगों को जहन में रखनी है वो ये है कि आप लोगों को कनाडा आने के फ़ौरन बाद 2 वीक्स का क्वारंटीन करना है। अब बहुत सारे होस्ट जो हैं वो इस चीज़ पर अग्री नहीं करते कि आप उनके प्रॉपर्टी में आकर क्वारंटीन करें, बिकॉज होता है उन लोगों को कि कोई एल्डर्स रह रहे हों या कोई बच्चे रह रहे हों, तो वो लोग इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने होस्ट से कंफर्म कर लें कि वेदर दे विल अलाउ यू टू क्वारंटीन इन देयर प्रॉपर्टी, ताकि आप लोगों को बाद में कोई इश्यूज ना हो। सो अब एयरबीएनबी भी डिसाइड हो गया, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तान से आने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड्स की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अनलॉक कराना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होती हैं। आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो एक्टिवेट करानी पड़ती हैं, क्योंकि कार्ड्स जो है वो अलाउ नहीं करते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को वहाँ आने से पहले कंफर्म करनी है कि आप लोगों की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो ब्लॉक ना हो, ताकि आप लोग यहाँ आने के बाद जो इनिशियली थोड़े बहुत खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड पर कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा जो एक और टिप होगी वो ये है कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स के साथ गूगल पे को एक्टिवेट कर आएँ, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड्स अलाउ नहीं करते, तो वो आप लोग गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगी कि वो स्पेसिफिकली कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को जहन में रखनी है कि आपके क्रेडिट कार्ड्स कनाडा आने के बाद वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि आप लोगों को कोई हैसल ना हो, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ आने के बाद अगर आप इस टाइम में आ रहे हैं तो 2 वीक्स का क्वारंटीन करना है, एंड वी डोंट नो कि ये नॉर्मल जो है वो कब तक रहेगा, कि आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बाद 2 वीक्स का क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आप लोगों को इनिशियली यहाँ आने के बाद बहुत सारे काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप क्वारंटीन में होंगे, तो जिसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। क्रेडिट कार्ड का मसला तो हो गया हल। अब आपको यहाँ आके बैंक अकाउंट फ़ौरन के फ़ौरन नहीं खुलवाना, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करें, क्योंकि आप तो क्वारंटीन में हैं और बाहर तो जा नहीं सकते। तो ग्रोसरीज किस तरह से ऑर्डर करेंगे? इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे देती हूँ कि आप लोगों को गूगल स्टोर पे इंस्टाकार्ट के नाम से एक ऐप मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपनी ग्रोसरीज को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आप लोग अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। इंस्टाकार्ट में आप लोगों को स्टोर्स की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। आप लोग अपना स्टोर में जाके जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप कार्ट में ऐड करेंगे, और उसके बाद कोई बंदा आपके बिहाफ पे जाके वो शॉपिंग जो है वो उस स्टोर में से करेगा और वो चीज़ें आपको ख़रीद के लाके आपके घर पे दे देगा। तो हो गई आसान आपकी मुश्किल। अब मसला ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लोगों को ग्रोसरीज जो हैं वो आते साथ कुछ ना कुछ तो रिक्वायर्ड होगा ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा साथ नहीं ला सकता और यहाँ आने के बाद चाहिए होती हैं। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग यहाँ कनाडा आने से पहले जो है वो अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर कर लें, क्योंकि इंस्टाकार्ट के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी डिलीवरी किस टाइम पे और किस दिन पे करवाना चाहते हैं। वैसे तो ये 2 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर कर देते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप लोग इसको स्केड्यूल कर सकें कि आप लोगों को फलां दिन पे फलां टाइम पे ये ग्रोसरीज रिक्वायर्ड हैं, तो वो उस टाइम पे आप लोगों को डिलीवर कर जाएंगे। अब नया मसला ये आ जाता है कि ग्रोसरीज तो आ जाएंगी, लेकिन उन्हें रिसीव कौन करेगा? तो इसके लिए आप लोगों को करनी होगी अपने होस्ट से रिक्वेस्ट। बहुत सारे होस्ट बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे कि वो आपके बिहाफ पे वो ग्रोसरीज को कलेक्ट करके उनको अगर फ्रिज में कुछ रखना है तो वो उस चीज़ को फ्रिज में भी रख देंगे आपके लिए, ताकि आपकी ग्रोसरीज जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप लोग फिर इंस्टाकार्ट को डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर अपनी चीज़ें जो हैं जो आप लोगों को आने के फ़ौरन बाद रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी कार्ट में ऐड करके तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं आप अपनी ग्रोसरीज को। तो ये मसला भी आपका हल हो गया।
अब नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप लोग पाकिस्तान से कनाडा मूव हो रहे हैं तो आप लोगों की सिम्स जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं या आप लोगों को बैंक से कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करनी पड़ती हैं तो वो पिन कोड वगैरह जो सब कुछ सीन होता है तो वो वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को रोमिंग पे इनकमिंग कॉल और इनकमिंग मैसेजेस पे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होती। तो कम से कम आप लोग इस कंडीशन में हो कि आप लोगों को अगर बैंक से कोई पिन कोड वगैरह आना है तो वो चीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो कि आपकी सिम जो है वो कनाडा में आके वर्किंग हो, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना आए। अब इसी से रिलेटेड एक और इशू जो आ जाता है वो ये है कि यहाँ आने के बाद आपको एक नंबर चाहिए होगा, कैनेडियन नंबर, जिस पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको एयरपोर्ट पे रिक्वायर्ड होगी, वो आपसे मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों के पास एक कैनेडियन नंबर होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम अभी तो कनाडा लैंड हुए हैं, हम कैनेडियन नंबर कहाँ से ले आएँ, और क्योंकि आप अक्सर ऐसे टाइम पर लैंड कर रहे होते हैं जबकि रात का टाइम होता है और सिम कार्ड्स वगैरह आप नहीं खरीद सकते क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाती हैं 6 बजे के बाद। और फिर उस केस में आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, कहाँ से कैनेडियन नंबर लाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एयरपोर्ट से भी सीधे के सीधे अपने एयरबीएनबी जाना है और रास्ते में कहीं स्टॉप होने की इजाज़त नहीं है आपको शॉपिंग की इजाज़त नहीं है कि आप रुक के कहें कि मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इस केस में मैं आप लोगों को एक और सोल्यूशन बता देती हूँ, वो ये है कि अब आप लोगों ने एक टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपने लिए एक कैनेडियन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये एक वर्चुअल नंबर होता है जो कि आप लोग सिर्फ वाया इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी सिम की तरह नहीं होता, तो ये वाईफाई के बगैर वर्क नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आप लोग सारा टाइम एयरबीएनबी में होंगे तो वाईफाई वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आपका ये नंबर जो है वो हर टाइम एक्टिवेट होगा। अगर आप लोगों को कोई कॉल आनी है या आप लोगों ने कोई कॉल किसी को करनी है तो ये नंबर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होगा और आप लोगों को कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस ऐप से रिलेटेड है वो ये है कि आप लोग पाकिस्तान में से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को करना ये है कि इसकी वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ जाके अपने लिए एक नंबर रजिस्टर कर लें और उसको अपने पास नोट कर लें, ताकि आपके पास वो अवेलेबल हो जब आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ आने के बाद, कनाडा में आने के बाद आप लोग इसको स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी मैसेजिंग की ऐप की तरह जो है वो एक चीज़ बन जाएगी आपके पास। आप लोग इससे मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है आप लोगों को एक परमानेंट एड्रेस रिक्वायर्ड होगा, एक किसी ट्रस्टेबल पर्सन का, जो कि आप लोगों से एयरपोर्ट पे मांगा जाएगा ताकि आपके पीआर कार्ड्स उस एड्रेस पर मेल किए जा सके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम आ ही कनाडा पहली बार रहे हैं तो हम परमानेंट एड्रेस कहाँ से ले आएँ। ट्रस्ट में हम लोगों ने भी बहुत सोचा था कि मतलब ये लॉजिक नहीं बनती कि आप लोग एक न्यू इमिग्रेंट से एक परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं जबकि उसे यही नहीं पता कि वो अगले 2 हफ्तों के बाद कहाँ होगा। तो वेल इट्स अ हैसल, लेकिन क्या करें, रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। फेसबुक पर ग्रुप्स हैं जिनमें आप लोग हेल्प मांग सकते हैं, तो लोग विलिंग होते हैं कि आप लोग उनका एड्रेस जो है वो लिखवा दें ताकि आपके पीआर कार्ड जो है वो वहाँ पर मेल किए जा सकें। तो आप लोग इस तरह के फोरम्स पर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, कोई फ्रेंड है, कोई दूर पार के रिश्तेदार हैं तो वेल एंड गुड, तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई हम आपका एड्रेस लिखवाना चाहते हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कि क्या चीज़ें जो है वो हम लोगों को साथ लेकर आनी है, तो मैं पैकिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने पैकिंग में क्या क्या पैक करना है। लेकिन अगर आप लोग क्वारंटीन करना चाह रहे हैं, क्वारंटीन करेंगे यहाँ आने के बाद इनिशियली 2 वीक्स, तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कुछ फूड आइटम साथ लेकर आना चाहते हैं या नहीं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्रोसरीज आपको लेने में यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इंस्टाकार्ट पे सब कुछ अवेलेबल है, इवन आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा वॉलमार्ट से, तो उस चीज़ की भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई चीज़ें साथ खाने की लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने किचन जो है वो आप लोगों ने कहा है कि हमें नहीं चाहिए, हम रेडी टू ईट चीज़ें जो है वो माइक्रोवेव करके खा लेंगे, तो ये आप लोगों की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप लोग क्या कुछ खाने में साथ लेकर आना चाहते हैं या क्या चीज़ें आप लोग साथ रख के लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लानी है या नहीं लानी, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जब आप लोगों ने यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने हर चीज़ इस तरह से प्लान करनी है कि आप लोग 2 वीक्स क्वारंटीन में होंगे और कहीं नहीं जा सकेंगे।
लिटरली कहीं भी नहीं जा सकेंगे। जब हमारा क्वारंटीन था तो हम अपने जो एयरबीएनबी में ही हम काइंड ऑफ कैद थे। अब वहाँ पर ये था कि एक खिड़की थी जिससे बाहर मैं हमेशा देखती रहती थी, तो बड़ा हौसला रहता था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया भी है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ कार्ड डाल दूंगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उस एयरबीएनबी में लिटरली हमारा और कोई काम भी नहीं होता था। हम सारा दिन एक जगह पर बैठे रहते थे, जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते थे। तो 2 वीक्स जो है वो आप लोगों को देखने में थोड़े लग रहे हैं, लेकिन जब आप लोग गुजारेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग करनी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है कि आप ये टाइम किस तरह से गुजारेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनसर्टन होती हैं। सेटलमेंट के लिए आप लोगों को सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, जॉब के लिए आप लोगों को मुश्किल हो रही होती है। तो यहाँ पर कनाडा में एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यू इमिग्रेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ऑपरेट कर रही है, वो है न्यू कमर्स सेंटर के नाम से। आप लोग अगर न्यू कमर सेंटर से अपॉइंटमेंट ले लें तो वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आपके पास एक विल होनी चाहिए उस हेल्प को लेने के लिए। तो ट्रस्ट मी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग यहाँ आने के बाद सोच रहे हैं कि जॉब किस तरह मिलेगी, आप लोगों को क्या करना चाहिए, कोई कोर्सेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो वो आप लोगों को हर चीज़ में गाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फिट नहीं हो रहे, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग प्रॉपरली सेटल नहीं हो रहे, तो वो आप लोगों को वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों को कम्युनिकेशन में इश्यू आ रहा है, तो वो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यू कमर्स के लिए हर तरह की, इवन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी उनकी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं। वो आप लोगों को मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि चेरी ऑन द टॉप है। तो आप लोगों ने यहाँ आने के बाद अपना टाइम वेस्ट किए बगैर न्यू कमर सेंटर से अपॉइंटमेंट लेनी है। हम लोगों ने काफ़ी लेट जो है वो इनको कांटेक्ट किया था, क्योंकि हमारे ख्याल में था कि हमें इनकी ऑफिस जाके, न्यू कमर सेंटर जाके एक्चुअली फिजिकली उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो हमारी कुछ हेल्प करेंगे। जबकि आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ वर्चुअल है, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स की सारी जो है वो ऑनलाइन ही होती हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने एक फ़ोन करना है उन्हें, या सिर्फ एक ईमेल लिखनी है। उसके बाद सारा काम जो है वो करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको करियर काउंसलर के साथ जो है वो आपकी मीटिंग रखवाएंगे। तो करियर काउंसलर जो है वो आगे आपके लिए हेल्प करेगा कि आपको रिसोर्सेज सारे बताएगा कि आप लोग किन किन रिसोर्सेज के थ्रू होके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है। बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं पता होता न्यू कमर सेंटर के बारे में। हमें भी एक यूट्यूब की वीडियो से पता चला था, जिसमें एक लेडी ने जस्ट जिक्र किया था कि न्यू कमर सेंटर होता है। उन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई थी, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ स्टक कर गई थी कि न्यू कमर सेंटर जो है वो मैंने एक दफ़ा विजिट करके देखना है कि ये किस तरह से होता है, या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। मे बी हमारी कोई हेल्प हो जाए इनके थ्रू, ताकि हमारी सेटलमेंट में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपको बहुत सारी सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको मशवरा दूंगी वो ये कि जब भी आपने यहाँ आने की प्लानिंग करनी है, हर चीज़ को यूँ प्लान करना है कि आप लोग 2 वीक्स क्वारंटीन में होंगे। जब हमने अपना एयरबीएनबी फॉर एग्जांपल बुक कराया था, तो हम लोगों ने सिर्फ 14 डेज़ के लिए बुक कराया था, 2 वीक्स के लिए, क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये इनफ होता है कि आप लोग अपने लिए हाउस हंटिंग कर सकते हैं इस दौरान में। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ आने के बाद क्वारंटीन करना पड़ा, तो हमें उसे एक्सटेंड कराना पड़ा। तो लकीली जो है वो अवेलेबल था हमारे क्वारंटीन ओवर होने के बाद भी, तो हम उसे एक्सटेंड करा सकते थे। लेकिन दिस इज़ नॉट यूजुअली द केस। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब एयरबीएनबी बुक कराएं तो उसको थोड़ा ज़्यादा बुक कराएं, क्योंकि आप लोग 14 डेज़ जो हैं वो घर पर बिल्कुल बेसहारा बेआसरा होंगे। तो उसके बाद आप लोगों का एक्चुअल जो है वो यहाँ पर स्टे स्टार्ट होगा, तो आप लोगों की चीज़ें जो है वो उसके बाद कर पाएंगे। तो एयरबीएनबी की चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा ग्रोसरी से रिलेटेड मैंने आपको रिसोर्स तो बता दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ साथ लेकर आना चाहते हैं, कुछ फूड आइटम्स, तो आप लोग साथ लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के डिसाइड करना है। जो आपने प्लानिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि आप लोग 2 वीक्स क्वारंटीन में होंगे। अब ये आप लोगों पे है कि आप लोगों की कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ जहन में आपने ज़रूर रखनी है।
Well, I think I've covered everything that I wanted to cover in this video, but still if you think कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने कवर नहीं की है और मुझे जिसके बारे में बात करनी चाहिए थी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं अपने कंसर्न से रिलेटेड, एंड आई विल मेक श्योर टू एड्रेस योर कंसर्न्स इन फ्यूचर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।